नमस्कार, मैं रीना चांदवंशी। आज एक और वीडियो लेके आई हूँ। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पर फिर भी मैंने सोचा वीडियो बनाते रहना चाहिए, क्योंकि मुझे पिछले वीडियोस में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मेरी बातें लोगों तक पहुँच रही है, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और लोग मुझे समझ रहे हैं। चलिए, खुशी हुई जान के कि कुछ लोग अच्छे हैं जो मुझे समझ रहे हैं, और कुछ उनमें से इतने मूर्ख और धूर्त है। अभिव्यक्ति की आज़ादी आप लोगों ने पढ़े होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 ये कहता है कि आप अपनी बात कहीं भी रख सकते हैं। तो कुछ मूर्ख लोग जाके पढ़ लें। वो जो मुझे रोक रहे हैं कि आप ग्रुप में मत रखिए, ये आपका निजी मामला है, ये आपका कोर्ट का मामला है, कानूनी तरीके से लड़िए। सबसे पहले तो बता दूं, मैं खुद एक लॉयर हूं, तो मुझे कानून मत बताइए, ठीक? ये भी मुझे आप मत बताइए। और रही बात, जब मैं लॉयर हूं तो मैंने संविधान पढ़ी हूँ, तो उसमें यही बताया गया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, आर्टिकल 19, आप कहीं भी बोल सकते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म में जाके बोल सकते हो। तो मूर्खों, थोड़ा सा पढ़ लो जाके। गवारो, ग्रुप बस बना देने से कोई महान नहीं हो जाता। ग्रुप बनाने से उसमें पूरे गायत्री मिशन के लोग हैं, तो उसको फॉलो भी तो करो। क्या फॉलो कर रहे हो? फॉलो करो जाके। मिशन में मुझे बोलने से रोकने वाले आप लोग होते कौन हो? या तो फिर ग्रुप डिलीट करो जब इस तरीके की। अच्छा, ग्रुप में अच्छी अच्छी बातें होना चाहिए क्या? बस आपके अच्छे अच्छे ढकियानुसी सिद्धांत बोलने को होना ग्रुप में? कोई अपनी बात नहीं रखेगा? समाज में सब लोग खुशी है क्या? कोई परेशान नहीं है? वो अपनी बात कहाँ जाके रखेगा? मैं आप सबसे भी ये पूछ रही हूँ कि ग्रुप में कुछ ऐसे ऐसे मूर्खों से भी पाला पड़ा है मेरा, कि मुझे मजबूरन उनको कॉल करके बोलना पड़ा, जबकि मैं बात करना अब किसी से पसंद नहीं करती। तो इन मूर्खों की वजह से थोड़ा कभी कभी दिमाग भी खराब होता है, पर मैं सोचती हूँ कि चलो, इनसे ज़्यादा अच्छे जो पढ़े लिखे हैं, जो मेरे सपोर्ट में हैं, वो सोच के खुश हो जाती हूँ मैं। पर कुछ लोग मूर्ख हैं, तो वो मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगी कि पहले अपने घर में जाके देखो क्या हो रहा है। एक है आम्रवंशी जी, मैं नाम तो नहीं ली हूँ, मैं सरनेम बोल रही हूँ उनका, जो मेरे ससुराल पक्ष से ही है। वो मुझे बहुत रोक रहे हैं, बहुत उचक रहे हैं, और खुद ने जो कांड करके रखे हैं उसका क्या? चोला ओढ़ के आप लोग फिर यही सब कर रहे हो। और लोग तो कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो मुझे बहुत सारी चीज करने से रोक रहे हैं, बोले ये मत करो, वो मत करो। अरे क्यों ना करूं? कोर्ट में तो मैटर चल ही रहा है। वो तो 5 साल से चल रहा है, उसमें क्या दिक्कत आ गई? मैंने शादी कर ली क्या दूसरी? मैं कोर्ट से हार गई क्या? मैं तो कोर्ट से भी जीतते चली आ रही हूँ ना, पर अपना मुद्दा। और जो है, मेरे जो भी इश्यूज है, जो समाज है हमारा, जिससे समाज से ही हमारी शादी हुई है ना। हम समाज से शादी करते हैं, कोई भाग उड़ के तो शादी किए नहीं है। समाज के लोगों को बुलाते हैं, हम आमंत्रित करते हैं, उनको बुलाते हैं, आशीर्वाद समारोह होता है। तो क्यों होता है? समाज के लोग खुशी में बस आएंगे क्या? दुख में नहीं आते क्या समाज के लोग? तो समाज में ही बेटी अपनी बात रखेगी ना। लोगों को साथ ना दे तो कोई वो नहीं है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि साथ नहीं दे रहा है। पर लोग आके फालतू की बकवास करे, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। उसमें भी कौन है? पढ़े लिखे लोग नहीं है ऐसे, वो नहीं कर रहे हैं ऐसा। इसमें से कुछ मूर्ख लोग हैं जो मेरी इंक्वायरी निकलवाने की, अच्छा तुम्हें ग्रुप में किसने जोड़ा, क्यों जोड़ा? अरे तो ग्रुप में जिनने जोड़े हैं उनको ही कुछ कुछ बोल दे रहे हैं। तुम्हारी औकात क्या है उनको बोलने की? क्यों ग्रुप में मुझे कोई भी जोड़े? तुम होते कौन हो बोलने वाला? तुम बस हो क्या? हर पुलिस स्टेशन में तुम्हारे गिरदारी तुमने पैसे खिला दिए। और तो पुलिस स्टेशन में भी, खैर मेरा लेडीज़ों का जो लीगल मामला है वो हर जगह चलता ही है। हाँ, आदमी कैसे बचते हैं? थोड़े बहुत पैसे खिला के मारकूट से बच जाते हैं, बस यही होता है। और कोई पुलिस इतना कोई सहायता नहीं करती तुम्हारी। तो तुम्हारे साथ बदतमीजी ना करे, इसके लिए ही तुम पैसे देते हो। और ये नहीं कि औरत का मामला पूरी तरीके से दब जाता है। तुम पैसे इस चीज़ के खिलाते हो, फिर कोर्ट में आते हो तो वकीलों को पैसे खिलाते हो। जैसे आपको थोड़ी तुम खिला सकते हो। जैसे आप तो सबूतों पे बात करते हैं ना, और मेरे पास तो सारे सबूत हैं। तो लोग बाग फिर फोकट का उपदेश देते हैं कि कोर्ट से जाके लड़ो, आपका मैटर कोर्ट में जाने योग्य है। अरे मूर्खो, मैं 50,000 बार बता चुकी हूँ कि कोर्ट कोर्ट मत कहो, मुझे मुझे रिप्लाई मत करो कोर्ट कोर्ट। मैं खुद लॉयर हूँ, मैं अपना मैटर अच्छे से टैकल करना जानती हूँ मूर्खो। और ग्रुप में मुझे बोलने की आज़ादी है, कोई रोक सके तो मुझे रोक के दिखाए, तो मैं तो बोलूँगी। चलिए ठीक है, मेरे मैसेज उन तक पहुँच रहे हैं जिन तक मुझे पहुँचाना था। मुझे जान के खुशी हुई कि आप बहुत से लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और करते रहिए प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती भी है। क्योंकि कानून से तो मुझे न्याय मिल ही रहा है। मैं आप सबसे भी ये न्याय चाहती हूँ, क्योंकि जब मेरी शादी हो रही थी तो मैंने कानून को नहीं बुलाया था ना, मैंने समाज के लोगों को बुलाया था। तो वही समाज के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा साथ दीजिए। और जब समाज की बेटी के साथ गलत हो रहा है, एक मेरा ही नहीं, मैं ये वीडियो सिर्फ अपने लिए नहीं बना रही हूँ, मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं बना रही हूँ। जो सामाजिक बंधु हैं हमारे, जो बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे उन तक मेरी वीडियो पहुंचे, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ कि जो भी समाज में आप शादी तो करवा दे रहे हैं लोगों की,
पर बेचारी कई अच्छे से नहीं रह पाती है, तो जब वो प्रताड़ित होती है तो आप लोग सामाजिक बंधु बैठकर उनका समाज का पारिवारिक स्तर पर बैठकर समाज में जो भी लड़कियां परेशान हैं उनको पारिवारिक स्तर पर उनके साथ बैठकर उनका सपोर्ट करिए, ताकि लड़की ससुराल में अकेला महसूस ना करे और ससुराल वाले उसको ऐसे ना दबाए अकेला समझकर। आप 4 जन के बीच में शादी करवाते हैं तो आपसे उम्मीद रहती है कि आप समाज में आकर खड़े रहें, बोले। तो यही बस बोलना चाह रही थी मैं। और आगे का मैं अपने पर्सनल मैटर पे, हर कोई मुझे उपदेश दे रहा है आपका पर्सनल मैटर, पर्सनल पर्सनल कैसा रहा? कोर्ट में मैटर चला गया, पर्सनल रहा क्या? अब तो पब्लिकली हो गया मेरा मैटर। तो मूर्खों सुन लो, पब्लिकली मैटर है मेरा, अब पर्सनल नहीं रहा, अब सबको जानने योग्य है मेरा मैटर। तो प्लीज़ जानिए मेरा मैटर। मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँगी, हर जगह बोलूँगी, हर वक्त बोलूँगी, मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता। तो सो कॉल्ड सुषमा, सो कॉल्ड पिंकी पगारे, सुषमा बारसिया, सो कॉल्ड उनकी फैमिली, जिन्हें ये सब एक्सपेक्ट करी थी कि उनकी बेटी बहुत खुश रह रही है, तो मैंने पिछले 2 वीडियो में बता चुकी हूँ कि वो कोई खुश नहीं है, कितनी प्रताड़ित हो रही है। उनके मेरे पास कुछ ऑडियोज़ है, कुछ वीडियोज़ भी है, तो मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में शेयर करते जाऊँगी। तो मैंने बता दिया है कि कैसे क्या कंडीशन है उनकी। तो सुषमा की मम्मी, तुम सबसे पहले तो ये भ्रम निकाल दो अपने दिमाग से कि तुम्हारी बेटी बहुत खुश है। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के ये भी निवेदन करूंगी कि आप अपनी बेटी के लिए एक्शन लो। कैसी माँ हो तुम, झोंक दी उसको ड्यूटी समझ के। तो ड्यूटी अभी कैसे होगी सुषमा की ड्यूटी? मतलब गिरधारी की पत्नी मैं हूँ, तो सुषमा क्या है? बोल दूँ क्या मैं सबके सामने? रखा हुआ है ना उसको, तो क्या हुई सुषमा? रखेल हुई ना। तो रखेल का कितना अधिकार रहता है? ये कटु शब्द मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग को समझ तो आए रखने की मीनिंग क्या होती है। रखा है ना उसने, तुमने मंदिर में ले जाके शादी कर दी, तो शादी कैसे लीगल हो गई क्या? कानून से आप हेल्प लीजिए, कानून से हेल्प लीजिए। जो मुझे बोल रहे हैं अनपढ़ गवार लोग, तो वो ये भी सुन ले कि कानून की नज़र में उनकी शादी ज़ीरो है, कोई अहमियत नहीं उनकी शादी की, क्योंकि अभी उसकी पहली पत्नी हूँ मैं, जिंदा हूँ। तो कानून की नज़र में जब उनकी शादी ज़ीरो है, तो सिर्फ उसने रखा है अपने एंजॉय के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए। बाप रे, क्या क्या गंदी गंदी बात मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि गंदी बात इसलिए बोल रही हूँ तो उनको कड़ू शब्द भी तो सुनने को मिलना चाहिए। जो इतने दिनों से मेरी बेटी ब्याह दी मैंने, मेरी बेटी ब्याह दी मैंने, ड्यूटी वाले से ब्याह दी, ब्याह ही नहीं है तूने, तूने रखवाई है अपनी बेटी को गिरधारी के साथ। तुमसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि तुम एक्शन लो, एक्शन लो अपनी बेटी के लिए। कैसी माँ हो, एक्शन क्यों नहीं ले रही हो? वो पिट रही है, वो बेकार तरीके से रह रही है। सबसे पहले तो तुम जाके अपनी बेटी को लेके आओ वहां से। इसमें क्या शर्म है? उसको मायके नहीं आने दे रही हो कि हाँ 4 जन के सामने बेइज्जती होगी, तुम मरी आना वापस। क्या बेइज्जती होगी? 4 जन के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो रही, और अब जो मैं कर रही हूँ उसका क्या? बहुत इज्जत हो रही है तुम लोग की, इज्जत ही नहीं हो रही है। ये तो सबसे बड़ी बेइज्जती हो रही है मैं जो कर रही हूँ। तुमने क्या सोची छुपा छुपू के सब चीज़ हो जाएगा और ये रीना ये कदम उठाएगी? तुमने कभी नहीं सोचा था। तुमने सोची थी कि गिरधारी ने जैसा तुमको बताया वैसा तुम उनके खोपचे में आ गई। गिरधारी तो नीच है, उसका परिवार सुपर नीच है। उसका परिवार जो है ना, वो ही पूरे का घर बिगाड़ता है। सबका घर बर्बाद करने में उसके परिवार का हाथ है। आज कोई भी बहू उनके घर में नहीं रह रही है, सब प्रताड़ित है, सब भाग चुकी है। तो इसके आगे मैं फिर बताती हूँ कि इन लोग के साथ भी प्रताड़ना हो रही है, बहुत हो रही है। मैं तो सुषमा की माँ को यही कहूँगी कि आओ तेरी बेटी को ले जा तेरे घर, और अभी भी कोई देर नहीं हुई है। हुई होगी ना 30-31 साल की, तो जा उसकी शादी दूसरी जगह कर दे, वहाँ तो खुश नहीं रह पाएगी। खुश रहने की एक्टिंग भी करती होगी तो भी वो वहाँ मैं रहने नहीं दूंगी। और यही पिंकी पगारे चाहती है, सुन ले, कि गिरधारी के साथ जब वो नहीं रही तो वो भी नहीं रहेगी। वो मेरा इस्तेमाल करना चाह रही थी कि मैं उसको वहाँ से निकालूं। मेरा इस्तेमाल वो क्या करेगी, मैं खुद के मन से उसको निकालूंगी, क्योंकि पिंकी को तो गिरधारी ने निकाल दिया। सुषमा को मैं निकालूंगी, क्योंकि 20-22 साल की लड़की को फंसा के उसने शादी किया था। तो जानता है कि वो लड़की, और उसकी माँ अगर तेज है तो वो पुलिस केस कर देगी, तो इसका क्या हश्र होगा, दोनों तरफ से पिस जाएगा। तो वो लड़की को कभी नहीं भगा सकता अपने पास से, क्योंकि 20-22 साल की लड़की की ज़िंदगी ख़राब किया ना उसने। अनमैरिड थी, 2 बच्चे वाली माँ को तो भगा दिया, उससे क्या लेना देना उसका। और वो भाग भी गई आसानी से, और वो कुछ नहीं कर सकती ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, सुषमा बहुत कुछ कर सकती पर वो करेगी नहीं, क्योंकि गिरधारी उसको बिल्कुल अपनी अर्धांगिनी बता रहा है, रखेल को। तो रखा है ना, इसलिए मैं रखेल कह रही हूँ। रखता नहीं तो शादी कर, 4 जन के शादी सामने शादी करने से क्या हो जाता है? वो खुद कोर्ट में नहीं बता रहा कि हाँ मैंने शादी करके लाया हूँ। इतनी हिम्मत है तो कोर्ट में आके बता देता ना कि नहीं नहीं जज साहब मैंने शादी करके रखा हूँ, बाकायदा अपनी पत्नी बना के। तो कोर्ट में क्या बोलता है वो आके? नहीं नहीं मेरी माँ की सेवा के लिए 2 औरत आई थी। मतलब मैंने नौकरानी लगाया था, सीधे सीधे ये बोल रहा था कोर्ट में आके।
उन लोगों को। तो जब ये कोर्ट में कबूल नहीं कर रहा है, इनकी शादी ज़ीरो है कानूनन तरीके से, तो ये क्या समाज में इज्जत पाएंगे। चलिए, ये तो मेरा रहा, मतलब ये इन दोनों औरतों का रहा, ये जो मैंने बता चुकी हूँ। आगे और ऑडियो वीडियो क्लिप डालूंगी, उसमें आप और सुन लेना, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, सबूत चाहिए। और तभी तो वो यकीन करते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये तो मनगढ़ंत कहानियाँ बना रही होगी। मैं कहानी नहीं बनाती, मैं जो भी कहती हूँ सच कहती हूँ। और सच के साथ ही मैं जीत रही हूँ अभी तक। जो भी मैं कानूनी लड़ाई जो भी मैं लड़ रही हूँ, उसमें मैं जीत ही रही हूँ और सच के साथ ही जीत रही हूँ। झूठ कुछ भी नहीं है उसमें। तो आगे ये मैं क्या बता रही थी, हाँ, मेरा खुद का मैटर बताते बताते मैं अब इन दोनों का बताने लगी थी। तो मेरा खुद का मैटर ये है कि भोकई कॉलोनी में जब हम रह रहे थे तब की बात चल रही थी ना। तो फूल कुमारी ने वहाँ जाके रायता फैला दी। फूल कुमारी, ठीक है, तूने रायता फैला दी। उसके बाद में क्या होता है कि जब वो वहाँ से आ जाती है, इन लोग ने रायता फैला फैलू के आ गए बढ़िया। अच्छा, मेरे चाचा जी वहीं रहते थे भोके कॉलोनी में। तो वे एक दिन आए, फूल कुमारी भी थी और सब थी। उसी बीच बच्चे ने सुसु कर दिया। तो सुसु कर दिया तो नैपी तो मैं बदल सकती हूँ ना। उसको जब बच्चे को मैं खिला रही थी, शुरू से ही मेरे पास पेट में था जब से रहा, फिर जब पैदा हुआ तब मेरे पास आया, तो मैं बच्चे को खिला रही थी, तो वो उसका नैपी मैंने बदल दी। तो मुझे मेरे चाचा जाने के चले गए, उसके बाद में मुझे बोलती है कि अच्छा, तुम अपने चाचा को दिखाना चाह रही थी कि तुम बच्चे की नैपी भी बदलती हो। ये देखो, ये चुगलखोर क्या क्या चीज़ माइंड करती थी, चुगलखोर कहेंगी। ऐसा होता है ससुराल। कुछ लोगों को तो सब बना बनाया मिल जाता है, तो वो उसका दुरुपयोग उपयोग कर रही है कुछ लोग। हर बहू अच्छी नहीं होती है, एक बात याद रखना। हर ससुराल बुरा नहीं होता, एक बात याद रखना। जो मेरे साथ हुआ ना, वो मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे घर में किसी और के साथ हो। मैं तो इतनी अच्छी हूँ नंद के नाम पे कि मैंने सबका साथ दी हूँ मैंने। आज कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने किसी का साथ नहीं दिया। इतना साथ दे चुकी हूँ, पर अब नहीं देती मैं। अब मुझे अपने ही उससे फुर्सत नहीं है। तो ये सब मैटर है।